attendance at the G7. Prime Minister Modi has attended every G7 since 2018. That is a reflection of the size of the Indian economy, the dynamism of the Indian economy, Indian technology, the leadership position India plays in. फिर से इन्होंने वही बात रिपीट करी कि 2018 से मोदी जी को इनवाइट किया जा रहा है। ये भारत के बारे में बताता है, ये बताता है कि साहब वहां का क्या डायनामिज्म है, क्या वहां का मार्केट है, क्या वहां की इकोनॉमी है, वगैरह वगैरह। Host of venues from G20 and beyond. So, as chair of the G7, hosting the Prime Minister in that context is entirely natural, entirely consistent. I fully expect the Prime Minister of India will be in attendance at the G7 next year, for example. नेक्स्ट ईयर की भी बात कर रहे हैं कि मुझे यकीन है कि नेक्स्ट ईयर भी हमारे प्रधानमंत्री देश के, भैया देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं सुलगने वालों, ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को अगली G7 में भी बुलाया जाएगा। First thing. Secondly, in terms of the bilateral relationship, which is your question, I think the meeting today was important, but I would describe it as foundational. Bilateral relations पे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा यस मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन ये फाउंडेशनल थी। फाउंडेशनल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि काफी 1-1.5 साल से जो हालात थे डिप्लोमेसी के, वो आप लोगों को पता है कि बिल्कुल इस कगार पर आ गए थे कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म हो जाएंगे। हाई कमिश्नर्स दोनों देशों ने वापस भेज दिए थे, पर याद रखिए पहले भारत ने भेजा था, उसके कुछ घंटे बाद कनाडा ने वापस भेजा था। आगे We will move to appoint high commissioners again. जी हां साथियों, तो फिर से एज अ बिल्डिंग ब्लॉक, एज फर्स्ट बेबी स्टेप, दोनों देशों में फिर से एक दूसरे के हाई कमिश्नर्स प्लेस होने जा रहे हैं। तो साहब ये बहुत बड़ी खबर है, कोई ये नहीं कि वहां पर गए और टहले और फोटो अपॉर्चुनिटी हुई और वहां पर टहल के वापस आ गए। तो बिल्कुल अब आगे का फ्यूचर कनाडा और भारत को लेके बिल्कुल क्लियर है। कनाडा ने अपने पत्ते बिल्कुल सामने यूं बिछा दिए हैं कि साहब हम तुम्हें ना इग्नोर कर सकते हैं, बल्कि हमें तुमसे रिश्ते संबंध भी अपने मजबूत करने हैं, और वो हाई कमिश्नर से शुरुआत होगी। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक डायरेक्ट सवाल पूछा गया निज्जर पर, सुनिए क्या जवाब आया। In your meeting with Prime Minister Modi, I wanted to ask you, what did you say to him about the murder of Canadian Sikh activist Hardeep Singh Nijjar? सीधा सवाल था कि जब आपकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हुई तो जो सिख एक्टिविस्ट का यहां पर नाम लिया गया, निज्जर, जिसका मर्डर हुआ था, उसके बारे में आपकी क्या बात हुई? अभी तक आप देख रहे हैं कि ये मां कैनेडी की तरफ से ये बात नहीं छेड़ी जा रही थी। सुनिए। We have had a discussion, the Prime Minister and I, about the importance of having the law enforcement to law enforcement dialogue, which is not just dialogue, cooperation directly. अभी भी मां कैनेडी साहब सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं यस हमारी लॉ एनफोर्समेंट को लेके वगैरह वगैरह ये बात हुई है। ये तरीका होता है किसी चीज को इग्नोर करने का, अवॉइड करने का। The importance of addressing transnational repression, as I noted, including when we met, and obviously there is a judicial process that's underway, and I need to be careful about further commentary. कहा अभी जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है, and I need to be careful about it. और जो भी इस डायरेक्ट सवाल का जवाब दिया उन्होंने वो होलिस्टिक दिया कि यस हमारी जो भी, जैसे अभी इन्होंने टेरर और काउंटर टेरर पे साइन किया है, लॉ एंड ऑर्डर पे वगैरह वगैरह पे, लेकिन सीधे जवाब नहीं दिया और कह दिया कि अभी मैं इस पर नहीं बोल सकता। तो भारत के लिए ये सिर्फ वो नहीं था कि एक फोटो अपॉर्चुनिटी के साथ इतने देश आ रहे हैं, तो भारत के भी प्राइम मिनिस्टर पहुंच गए। जब भी हमारा प्राइम मिनिस्टर बाहर जाता है, मैं ये देखता हूं कि वहां से वो क्या लेकर आए। फोटो अपॉर्चुनिटी ऑन ऑल पे मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं। बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब की, भारत की एक्सटर्नल डिप्लोमेसी की, और भारत के प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। देश के सभी वतन परस्तों को 95-90 करोड़ के आसपास इस पूरे डेवलपमेंट के लिए लाख लाख शुभकामनाएं, लाख लाख बधाई।